एक भाई पहले ही दुर्घटना में एक्सपायर हो चुके हैं, पिताजी अर्धविक्षिप्त हैं, परिवार में और कोई नहीं है इनके संभालने वाला। एक बहादुर पत्रकार आज चला गया। मैं समझता हूं इसमें सरकार को तत्काल इनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, इनको आर्थिक सहयोग, और सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। बीजेपी का दावा है कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था को लेकर यूपी बदनाम था। आज प्रदेश का हाल बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। सीतापुर में जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, आए दिन वही निशाने पर लिया जा रहा है, तो आम लोग तो भगवान के ही भरोसे हैं। बता दें कि सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में कल दोपहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक हिंदी अखबार दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस पत्रकार को अस्पताल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीतापुर में हुई पत्रकार की हत्या को लेकर यूपी की सियासी हलचल भी तेज हो गई है और इस हत्याकांड पर राजनेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। योगी सरकार सिर्फ बड़ी बातें करने में व्यस्त है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अजय राय ने कहा कि पूरा परिवार सदमे में है। यह एक निंदनीय और शर्मनाक घटना है कि एक युवा पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सरकार और सीएम योगी को इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार 1 करोड़ रुपए परिवार को दे और पत्नी को नौकरी दे। क्या कुछ कहा है अजय राय ने, वो भी आप सुनिए। परिवार तो बेसुध पड़ा हुआ है। मैं आया हूँ और मैंने देखा कि परिवार बहुत ही तरीके से टूटा हुआ है। अकेला व्यक्ति कमाने वाला, एक भाई पहले ही दुर्घटना में एक्सपायर हो चुके हैं, पिताजी अर्धविक्षिप्त हैं, परिवार में और कोई नहीं है इनके संभालने वाला। एक बहादुर पत्रकार आज चला गया। मैं समझता हूं इसमें सरकार को तत्काल इनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, इनको आर्थिक सहयोग, और सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को देना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी भी आर्थिक सहयोग इनकी करेगी। क्या अभी तक क्या बात सामने है? घर वालों से मिले, किस लिए इनकी हत्या हुई? घर जो मुझे जानकारी आई अभी साथियों के, भाइयों से, पत्रकार साथियों की तरफ से, कि वो जो आज गठजोड़ चल रहा था अपराधियों का और यहाँ के माफियाओं से लेकर पुलिस अधिकारी, सरकारी तंत्र का, उसका उन्होंने खुलासा किया, सही बात सामने लाई। चाहे धान क्रय केंद्र की बात हो, धान खरीद की बात हो, जमीन की बात हो, उन्होंने पूरी तरीके से निष्पक्षतापूर्वक अपना निर्वाह किया है। उसी के तहत आज उसको आवाज दबाने के लिए, एक बहादुर जाबाज पत्रकार की आवाज दबाने के लिए उनको मारा गया है। जिस तरह से योजना बना के पहले गाड़ी को ठोकर मारी गई, फिर रोक के फायरिंग अंधाधुंध की गई, मैं भी पत्रकार के मैं भी देखा। हाईवे से मैं आ रहा था, हाईवे पे फ्लाईओवर के ऊपर, जहाँ एकदम सुनसान फ्लाईओवर, उसके आगे उनकी गाड़ी को धक्का मारकर, ठोकर मारकर, उनको गिराकर उनकी हत्या की गई। पूरी प्लानिंग के तहत इसमें निश्चित तौर से बड़े अपराधियों का हाथ है जो इस पूरे नेक्सस को चला रहे हैं। सर, सीतापुर में पहले इसी वारदात है जो एक पत्रकार को इस तरह से फायरिंग करके मारा गया हो, ये बहुत ही दुखद है। हमारा पत्रकार भाई, हमारा साथी, जो आम जनता की बात उठाता है, जो आज पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज है, जंगल राज को उठाता है पत्रकार, इस जंगल राज को उठाने वाले पत्रकार की हत्या की जाती है। ये बहुत ही दुखद है और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध सड़क पर उतर कर करेगी। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? मैंने भी कहा तत्काल मैंने कहा है, 1 दिन 2 दिन के अंदर अगर ये नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। चलो भाई। हाँ हाँ, अच्छा नमस्कार। अभी थोड़ा ठीक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। तो सुना आपने, कांग्रेस ने पत्रकार की हत्या पर सरकार से बड़ी मांग की है। साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर लिखा है कि सरेआम उत्तर प्रदेश में पत्रकार की हत्या यूपी में अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा और लोकतंत्र की हत्या दर्शा रही है। भाजपा सरकार में पत्रकारों की हत्याओं का रिकॉर्ड कायम हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में ये अपराध घटित हो रहे हैं एवं सच बोलने वालों का दमन और हत्या हो रही है। उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो चुका है। बता दें कि सीतापुर में दिन दहाड़े हुई पत्रकार की हत्या के बाद पत्रकार के परिवार में गम का माहौल है। पिता जो कि बड़े बेटे की मौत के बाद से ही बीमार रहते हैं, आज भी बेसुध हैं। मां और पत्नी बात करने की स्थिति में नहीं है। राघवेंद्र के भाइयों ने बताया कि वह खबरें प्रकाशित करते थे और घोटाले खोलते थे, इसलिए लोगों को नागवार गुजरते थे और उसी में उनकी हत्या हुई है। किसी जान पहचान वाले शख्स ने उनको रोककर गोली मारी है। राघवेंद्र के बेटे ने बताया कि वह ट्यूशन पढ़ रहा था जब पिता के पास किसी का फोन आया और वह चले गए। बेटे से जाते समय आखिरी बार कोई बात नहीं हुई थी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के द्वारा लेखपालों के खिलाफ खबर चलाए जाने को लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था, जिसके बाद सड़क पर जाते समय उनको रोककर दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।